आज करूंगा, कल करूंगा, करते करते कई साल गुजरते जा रहे हैं। फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ करना तो चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारे सपने तो बड़े बड़े हैं, तुम्हें ये पूरा करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हो, लेकिन मोबाइल, लड़की और सोशल मीडिया ये एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी आंखों पर धूल झोंक रहा है। तुम और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अगर तुम्हें ये दीवार तोड़कर तुम्हारे सपनों की उड़ान भरनी है तो आपको ये चेंज योर लाइफ इन जस्ट 21 डेज इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक नहीं, आप दो हो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, मगर दूसरा कहता है आज सो जाता हूं, कल से उठूंगा। आप चाहते हो कि मैं पढूं, लेकिन दूसरा कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ता हूं। आप चाहते हो मैं रील्स, वाईटी शॉर्ट्स, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेता हूं, कल से पक्का नहीं करूंगा। इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक कहता है कि इस चैलेंज को पूरा देख लूं और दूसरा कह रहा है अरे छोड़ना, बाद में देखता हूं। ये चैलेंज आपके अंदर की धूल को बाहर कर देगा। 21 दिन इन दोनों लोगों की जम के धुलाई होगी, तब जाकर ये इसकी बात सुनेगा और वह उसकी बात। और जब आपके अंदर के दो लोगों का मिलन होगा तब वह दो नहीं सिर्फ एक होंगे, और वह एक और कोई नहीं बल्कि आप हो। और ये दो लोग आपके अंदर के दो लोग हो सकते हैं, या फिर आपका दिल और दिमाग हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग 21 दिनों तक दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं वह इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अन्यथा आपसे नमन निवेदन है कि आप इस पोस्ट को छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात, ये दर्द आपके अच्छाई के लिए है, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर इंजेक्शन देता है आपकी अच्छाई के लिए, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार आपको 21 दिनों तक ऐसा दर्द सहन करना पड़ेगा जो आपकी अच्छाई के लिए है। आप चाहो तो अभी भी जा सकते हो, और जो लोग नहीं जाना चाहते वह इस चैलेंज पर बने रहना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपना बेस्ट टाइम से बस 10 मिनट निकालकर इस चैलेंज को पूरा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको किसी एकांत जगह पर आराम से बैठ जाना है और आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है। ऐसा 30 सेकंड करके 3 बार करना है। अगर आपने ये टास्क पूरा कर लिया तो आप आने वाले सारे टिप्स को फॉलो कर पाएंगे, और जो लोगों ने नहीं किया वह लोग सिर्फ इस वीडियो को देखने तक ही सीमित रह जाएंगे। जब काम करने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हो। अगर आपको बुरा लगा तो इस चैलेंज को फिर से पूरा कीजिए। मैं जानता हूँ कि ये जबरदस्ती वाला काम है, लेकिन आगे आने वाले सारे टिप्स जबरदस्ती वाला ही है। उससे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप एक नहीं, दो नहीं, असल में आप 3 हो। ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा समय में समझ जाओगे। सबसे पहला, आपके अंदर का सबसे अच्छे वाला इंसान जो कहता है कि थोड़ा पढ़ लेता हूँ। दूसरा, आपके अंदर के बुरे वाला इंसान जो कहता है कि थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। और तीसरा, जो मिडिल में काम करता है। एक मन कहता है कि पढ़ ले और दूसरा मन कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेता हूँ। और आप ना तो पढ़ते हो ना कोई दूसरा चीज करते हो, बल्कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। समय बर्बाद हो रहा है, समय नहीं है, कैसे क्या होगा। ये तीनों में से आपको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, लेकिन आप किधर जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। 21 दिनों तक दिमाग की धुलाई करनी है, तो धुलाई तो बुरे इंसान के साथ होता है। आपके अंदर जो बुरे इंसान हैं सिर्फ उसकी धुलाई करना है। और धुलाई के 21 दिन बाद जब अच्छा वाला इंसान बोलेगा कि अरे भाई थोड़ा पढ़ ले, तो बुरे वाला इंसान ये नहीं बोलेगा कि नहीं अभी नहीं, बाद में पढ़ते हैं, बल्कि ये बोलेगा कि ठीक है भाई पढ़ लो। थोड़ा सा पागलपंती है, पर आप एक बार करके देखना। आप कोई भी काम करो, ये तीनों आपके साथ में ही रहेंगे। अगर उदाहरण ले लूं तो आप जब रात में फोन चलाते हो तो आपको एक अलग ईगो के साथ रहना है। वह बोलेगा 11 बजे, लेकिन आपको 10 बजे ही सो जाना है। आपके अंदर जो नेगेटिव वाला इंसान है ना, उसको चुनौती देनी है। आपको कुछ भी नहीं मानना है। वह सुबह बोलेगा कि अरे भाई थोड़ा सा और सो लेते हैं, लेकिन आपको बोलना है कि अरे भाई बाद में सोते हैं, अभी उठ जा। मतलब वह जो भी बोलेगा आपको उसको ऐसा इग्नोर करना है। आपका ईगो यहाँ टूटना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति यह रहस्य किसी को नहीं बताते। आप एक अलग अंदाज में ही रहो। वह जो कुछ भी बोलेगा आपको उसकी बात मानना ही नहीं है। अभी तक शायद आपको ये समझ आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1,
Early to bed and early to rise makes some man healthy, wealthy and wise. हम में से 95% से भी ज्यादा लोगों ने इस पोम को पढ़ा होगा, लेकिन हम करते क्यों नहीं? सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तब हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज तीनों रहते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। रात में रील्स स्क्रॉल करने में जो मजा आता है, वो सोने में कहाँ आता है? मजा कैसे आता है? डोपामाइन से। जब हम ये मजे वाली चीज करते हैं, तब हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। और डोपामाइन रिलीज होना गलत भी नहीं है। गलत ये है कि डोपामाइन गलत जगह रिलीज कर देता है, जहां हमें डोपामाइन रिलीज नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह डोपामाइन को इंस्टाग्राम रील्स को दे देते हैं, तो तब बाकी कामों में मजा ही नहीं आता है। हमारा फोकस लेवल गिरता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है, बाकी के कामों में मजा ही नहीं आता है, हमारा रिटेंशन कम हो जाता है, कुछ देर तक किसी काम में बैठ ही नहीं सकते। ये डोपामाइन अगर काम करते वक्त रिलीज हो जाए, तो तब आता है असली वाला मजा। पोम के इस लाइन को डिटेल से जानते हैं। अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी मतलब कितना जल्दी, इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। अभी इस आधुनिक दुनिया में अगर 10-11 बजे भी सो जाते हो, तो ये वाकई आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस इसको आप जितना कम कर सकते हो, ये आपके लिए उतना ही अच्छा है। जल्दी कैसे सोए, इसके लिए कुछ टिप्स। फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन। मानता हूँ शुरुआत में आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। अगर आप 10 बजे सोने की फैसला किए हो, तो आपको 10 बजे सो जाना है। नींद आए ना आए वो बाद की बात है, लेकिन एक हफ्ते बाद आपको जल्दी सोने की आदत हो जाएगा। रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपके कमरे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसे सोने से 1 घंटे पहले बंद कर दीजिए। चाहे वह लाइट, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर या टैबलेट, सभी को बंद कर देना है। मेक टू डू लिस्ट। आपको जंग से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन आपके लिए जंग है, और इस जंग को जितना चाहते हो, तो तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। यानी कि हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है, और वो भी 2 तरह के टू डू लिस्ट। पहला विद टाइम, दूसरा विदाउट टाइम। पहला टू डू लिस्ट में आपको काम को लिखना है, और दूसरा टू डू लिस्ट में सिर्फ आपका काम रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि किसी दिन आप देर से उठोगे। आपने 6 बजे उठने का टू डू लिस्ट बनाई है, लेकिन आप उठ गए 7 बजे, तो अब आपका ब्रेन कहेगा कि कल से फॉलो करते हैं। अगर आप 2 तरह से टू डू लिस्ट बना लेते हो, तो बहाना का कोई चीज ही नहीं बचेगा। पॉइंट नंबर 2। देखो भाई, पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। रात में तो टू डू लिस्ट बना ली, लेकिन क्या वह सुबह में फॉलो कर पाएंगे? नहीं हो सकता। शुरुआत में किसी से नहीं होता है, लेकिन आपको इस आदतों को जाने नहीं देना है। आपको लगेगा कि फॉलो तो नहीं हो रहा है, तो टू डू लिस्ट बना के क्या करूं? फॉलो हो या ना हो, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। एक टाइम बाद ये सारे गोल कंप्लीट होंगे। पोम का इस लाइन को डिटेल से जानते हैं। अर्ली टू राइज यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके लिए भी कुछ टिप्स बताता हूँ। रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठ जाओ। नहीं उठ पाए तो कोई ऐसी मजे वाली चीज करो जो आपके लिए अच्छा भी हो और आपको मजा भी आए। फिर भी नहीं उठ पाए तो सुबह सुबह कोई ऐसा काम करो जो आपको करना जरूरी है, और वो भी सुबह ऐसा कोई चीज नहीं है, तो आपको अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करना होगा कि मुझे सुबह उठना है तो उठना है। 1-2 दिन आपकी नींद भी खराब होगी, पर होने देना। 1 हफ्ते के बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आप नहीं उठ पाओ, तो फिर आप सो जाओ, उठने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी कैसे सोए, इसके लिए कुछ टिप्स। हैव टू मेक योर बेड। जब सुबह उठ गए तो आपको क्या करना है, ये सुनो। सबसे पहले आप मोबाइल लेकर अलार्म को बंद करना है। इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। सबसे पहले आप जहां सोते हो वह बेड को बनाना है, अपने बिस्तर को बनाना है। ये चीज आपका टू डू लिस्ट में भी टिक करना है कि ये काम आप कर लिया, और इससे आपको मोटिवेशन मिलता है दूसरे काम को करने के लिए। एक्सरसाइज, व्यायाम करो, लेकिन सनलाइट में। आपको एक्सरसाइज कमरे में नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज आउटडोर में करना है। बुक रीड, सुबह फ्रेश होने के बाद आप बुक पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आप हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज हो, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, इसलिए सेट ए गोल। जब तक आप अपने गोल के बारे में पता नहीं होगा, तब तक सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते रहोगे। आपको आपकी असली औकात तभी पता चलेगी जब आपके अंदर एक गोल होगा। इसलिए हैव ए गोल। अगर आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप जाओगे वही जहां आपको जाना नहीं है। गोल के मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, आपकी लाइफ में गोल है, वो भी रियल वाला जिस पर वह काम कर रहा है। क्या यह गोल आपके लिए बना है?
दूसरा, गोल है पर वह मजा नहीं है, यानी कि फेक गोल। तीसरा, जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है, आप लोग अलग अलग करके इसको एक्सप्लोर करके देखो। आप किसके लिए बने हो? क्या आपको उस काम में मजा आ रहा है? ये अगर आपको पता लग जाए तो फिर आप ये 3 सवाल अपने आप से पूछो। फर्स्ट, क्या आपको ये सच में पाना है? क्या ये आपकी अंदर की आवाज है? क्या आप इस गोल के लिए बने हो? सेकंड, क्या आपको सच में बनना है या फिर हासिल करना है, या फिर इसे कन्विंस हो चुके हो, या फिर सिर्फ शौक के लिए करना है? थर्ड, क्या आपको इस गोल में टाइम देना चाहिए, या कि इसमें फ्यूचर है, या कि बस आप एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? जब आपको ये 3 सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर आपको स्मार्ट गोल सेट करना है। एस, स्पेसिफिक, क्या आपका गोल आपके ब्रेन में क्लियर रीजन बना ली है? एम, मेजरेबल, क्या आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो? ए, अचीवेबल, आपका गोल चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप उसे अचीव कर रहे हो। आर, रियलिस्टिक, क्या आपका गोल रियलिस्टिक है? क्या आप उसे कर पाओगे? क्या आपके पास सारा रिसोर्स है? टी, टाइम बाउंड, डेडलाइन सेट करो। बस इतना चीज आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीज है जिसे आपको 21 दिन करना है। आइए सारे चैलेंज को समाप्त करते हैं। Number 1, fixed bedtime routine. Number 2, remove all electronic gadgets before sleeping. Number 3, make 2 types of to-do list with time, without time. Number 4, wake up early in the morning in the fixed time. Number 5, make your bed. Number 6, affirmation. Number 7, meditation. Number 8, exercise. Number 9, read books. Number 10, set goal. कमेंट में लिखो आई कैन डू इट और 21 दिन बाद फिर से यहाँ आना है और एडिट करके लिखना है मैंने कर दिखाया।